पर्यावरण प्रदूषक से क्या अभिप्राय है? ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। सही है। ऐसा द्रव जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। ऐसा गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। ये उपरोक्त सभी पर्यावरणीय प्रदूषक में ठोस, द्रव तथा गैसीय सभी सम्मिलित होते हैं क्योंकि भूमि, जल तथा वायु तीनों ही पर्यावरण के विभिन्न अंग हैं। अतः विकल्प डी सही है। ठीक है। पर्यावरण पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? तो धारा 2 के 1 के अंतर्गत आता है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 2 के काम में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु या भूमि तथा मानवीय, प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा संपत्ति और उनके बीच विद्यमान अंतर संबंध को सम्मिलित। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण को जल, वायु एवं भूमि तथा जलवायु एवं भूमि और के बीच डैश और के बीच मौजूद अंतर संबंधों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। इसका आंसर देख लेते हैं। मनुष्य, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव और संपत्ति। धारा 2 के काम में पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? तो ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के क्षतिकार हो सकता है या जिसका क्षतिकार होना संभव है। ठीक है, ये भी सही है। इसका भी आंसर डी है। उपरोक्त सभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में होते हैं बी चेयरमैन और 16 सदस्य। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कौन कौन होते हैं? एक चेयरमैन होगा और 16 सदस्य। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक चेयरमैन तथा 16 अन्य सदस्य होंगे। अर्थात कुल 17 सदस्यीय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के बारे में उपबंध किया गया है? तो संविधान का संशोधन 42वां 1976। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पर्यावरण के लिए उपबंध किए गए संविधान में अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया है जो राज्य का पर्यावरण के संबंध में दायित्व निर्धारित करता तथा अनुच्छेद 51 का जोड़कर खंड 6 के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख किया गया। छत्रधारी कानून किसे कहते हैं? तो छत्रधारी कानून पर्यावरण को ही कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को छत्रधारी कानून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण से संबंधित पूर्ण दायित्वों का सिद्धांत किस देश में लागू है? तो भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण तथा पर्यावरणीय विधि के उल्लंघन पर दंडिक तथा सिविल दोनों दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। पर्यावरण के संबंध में भारत में पूर्ण दायित्व, ठीक है, मुआवजे की राशि निर्धारण कठोर दायित्व के साथ आधार। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? असंगत प्रौद्योगिकीकरण, आधुनिक प्रौद्योगिकीकरण, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि। ऐसा पदार्थ या निर्मित जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों का हटा लेने के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीव, संपत्ति या पर्यावरण की अपहानि कारक कर सकती है कहलाता है प्रदूषण पदार्थ। प्रयुक्त में से सभी हानिकारक पदार्थ या संकट में पदार्थ। ये दिया गया है धारा 2 के डा में। पर्यावरण प्रदूषण परिभाषित है धारा 2 के खा के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण आता है। पर्यावरण संशोधन के धारा 2 के काम में आता है। पर्यावरण प्रदूषक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 के खाके में परिभाषित है। परिभाषा के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक से तात्पर्य किसी कठोर, द्रव या गैसीय पदार्थ की ऐसी सांद्रता में उपस्थित है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद हो या जिसका हानिप्रद होना उसकी संभावना हो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य के अनुसार इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना तथा पर्यावरण
संरक्षण का सामान्य विधान ध्यान करना, मानव जीव वनस्पतियों और संपत्तियों को संकटों से बचाना, पर्यावरण का संरक्षण करना एवं उसमें सुधारना तो सभी है। किसी पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापना, अंतरण या वैसी ही संक्रिया है। हथालना कहा जाता है जैसे कोई चीज़ स्टोर करी जाए, बिक्री करी जाए, उपयोग करो जाए, इन चीज़ों को हथालना कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 के काम में हथालना की परिभाषा दी गई है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस तिथि को प्रवर्तित हुआ? 19 नवंबर 1986 को। 23 मई 1986 को प्राप्त हुई थी राष्ट्रपति जी की सहमति। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तार है संपूर्ण भारत में। ये धारा 1 के 2 के अनुसार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक, पर्यावरण आदि की रक्षा करने के मूल कर्तव्यों के रूप में विहित किया गया है? अनुच्छेद 51 के क के छ में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद क के छ ये कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी एवं वन्य जीव रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना भारत की प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति जिसमें निहित है? केंद्र सरकार के पास। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अनुसार पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार और पर्यावरण प्रदूषण रोकने, नियंत्रण करने हेतु सभी उपाय आवश्यक उपाय करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद डी 48 का ए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय? तो 26 तो धाराएं और 5 अध्याय। 4 अध्याय। 26 धाराएं और 4 अध्याय। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल 4 अध्याय तथा 26 धाराएं। पर्यावरण प्रदूषक किस रूप में हो सकता है? तो द्रव, गैस और ठोस में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण प्रयोगशालाएं द्वारा स्थापित की जा सकती हैं केंद्र सरकार के द्वारा। ये अभी आगे बढ़ गए थे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के तहत पर्यावरण प्रयोगशालाएं केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की जा सकती हैं, किंतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी अंतिम संशोधन उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के मूल्यांकन से बाहर दिया गया। चलो ठीक है, आगे चले। जो कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निर्देशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा तो ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में दंडनीय होगा। तो उसको क्या दंड मिलेगा? 5 वर्ष तक के लिए कारावास और 1 लाख रुपए उस पर फाइन किया जाएगा, या दोनों, कोर्ट की मर्जी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जो कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निर्देशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा तो वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में 5 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख तक के जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। जहां उल्लंघन या असफलता जारी रहती है अतिरिक्त जुर्माने जो 5,000 रुपये प्रतिदिन होगा से दंडित किया जाएगा। धारा 2 के अनुसार यदि उल्लंघन 1 वर्ष की अवधि के बाद करता है तो कारावास की अवधि 7 वर्ष तक हो सकती है। 5 वर्ष से बढ़ के 7 वर्ष तक हो जाएगी। अगर वो 1 साल बाद पकड़ा गया तो 1 साल बाद फिर से करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए सीधे रूप से प्रभारी एवं जिम्मेदार व्यक्तियों को देश के प्रावधानों के तहत दोषी माना जाएगा तो धारा 16 के अनुसार
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए सीधे रूप से प्रभावी एवं जिम्मेदार व्यक्तियों को धारा 16 के प्रावधानों के तहत दोषी माना जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घोषणा के परिप्रेक्ष्य से पारित किया गया? तो स्टॉकहोम की घोषणा पे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब अधिनियमित हुआ? 23 मई 1986 को। राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिली 23 मई 1986 को। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में केंद्र सरकार की साधारण शक्तियों का उल्लेख किन धाराओं में किया गया है? धारा 3 से 6 तक। पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की शक्ति किसे है? केंद्र सरकार के पास है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अपराधों का संज्ञान किस धारा में वर्णित है? धारा 19 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 19 में अपराधों का संज्ञान लिए जाने का प्रावधान है। ऐसे अपराधों का संज्ञान परिवाद पर लिया जाएगा। किसी व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में न केवल प्रदूषण के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति शामिल है, बल्कि पर्यावरणीय क्षति को पुनः ठीक करने की लागत भी शामिल है। इस सिद्धांत को कहा जाता है प्रदूषक द्वारा भुगतान या पॉल्यूटर पेज सिद्धांत। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 कब अधिनियमित हुआ? तो 23 मार्च 1974 को। जल प्रदूषण आ गया, वेदर से जल प्रदूषण के आ गए क्वेश्चन यहाँ तक थे। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन सारे कितने थे? 29 क्वेश्चन थे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित।